हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। अमूल ने अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है और बहुत सारे पदों पे वैकेंसी आई भी है। तो जितनी जल्दी हो सके इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें, टोटल इसमें 8000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हुई है, तो अगर आप फ्रेशर्स हैं तब भी आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आपको किस-किस पोस्ट में अप्लाई करना है, कौन-सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वैकेंसीज़ का लाभ उठा सकें। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, किसी भी स्टेट में हो, आप सभी के लिए वैकेंसीज़ आई हुई है। इसमें पार्ट टाइम जॉब प्लस फुल टाइम जॉब दोनों अवेलेबल है। अगर आप अपनी पढ़ाई के साथ इसमें पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर फुल टाइम करना चाहते हो तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम की वैकेंसीज आती जाती रहती है दोस्तों। फिलहाल अभी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन वो जैसे भी कोई नई वैकेंसीज आती है तो वो मैं आपको तुरंत उसके लिए अपडेट कर दूँगा। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि हम वैसी वैकेंसीज़ आप सबों के लिए लेकर के आ सकें। जैसे हमें कुछ दिन पहले तक 10-12 की वैकेंसी ज़्यादा आ रही थी, तो हम 10-12 की वैकेंसीज़ लेकर के आ रहे थे कि जैसे हमने कल्याण ज्वेलर्स की वैकेंसीज़ लेकर के आया। ठीक उसी प्रकार आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हो, चाहे आपने आईटीआई, डिप्लोमा, बीई, बीटेक, ग्रेजुएशन, अगर आपने कम पढ़ाई कर रखा है, आपने अगर सिर्फ़ 10वीं-12वीं कर रखा है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसी के अनुसार आपकी वैकेंसीज़ लेकर के आएँगे, लेकिन लोकेशन ज़रूर मेंशन करें ताकि हम उस लोकेशन की वैकेंसी लेकर के आए। अगर हम दूसरे लोकेशन की लेते आते हैं तो वो आपके किसी काम की नहीं रहेगी। इसीलिए लोकेशन और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोनों मेंशन करें। और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके जो भी आने वाली वैकेंसीज है उसकी सबसे पहले जानकारी ले सकते हैं। जहाँ तक इस वैकेंसीज़ की बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी आपको मिलने जाने वाली है। एज़ ए फ्रेशर आपको इसमें 27,000 के आस-पास सैलरी दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं पहले जॉब नहीं कर रखा है, आपकी ये पहली जॉब होने वाली है, तो आपको इसमें 27,000 के आस-पास दिया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। एज़ ए फ्रेशर आपको सैलरी माना जाता है। इसमें आपकी डायरेक्ट जॉइनिंग होगी दोस्तों, कोई आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाता, आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं, तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, वो सब आप थोड़ा ध्यान देकर के देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अमूल रिक्रूटमेंट 2025, आप अगर इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पेज आप पॉज़ करके इसे पढ़ सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं, अमूल की है। पोजीशन नेम आप देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें बहुत सारे लोकेशंस के लिए वैकेंसीज़ आई हुई है। आगरा, बरेली, गाज़ियाबाद, लखनऊ। टेरिटरी सेल्स इंचार्ज की वैकेंसीज आई हुई है। टेरिटरी सेल्स इंचार्ज की इस लोकेशन पे आई हुई है। जोनल अकाउंट प्रोफेशनल पटना में आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप जिस वैकेंसी को भी, जो भी आपको पसंद हो, उसकी अगर योग्यता आपसे मैच करती है तो आप उस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी पोजीशंस जैसा कि आप देख सकते हैं, वेरियस रजिस्ट्रेशन इसमें स्टार्ट हो चुकी है। और जहाँ तक इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो आपको इसमें ₹1 भी चार्ज की नहीं किया जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये बिल्कुल ही निःशुल्क वैकेंसीज रहने वाला है। इसमें आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं किया जाता है, ना ही हमारा चैनल और ना ही अमूल आपसे ₹1 भी चार्ज करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। एप्लीकेशन मोड की जहाँ तक बात करें दोस्तों, इसमें ऑनलाइन मोड रहने वाला है। कोई भी आपको फॉर्म प्रिंट आउट निकाल करके आपको सबमिट नहीं करना है, पोस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्ट इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की जहाँ तक बात करें दोस्तों, कोई इसमें एग्जाम नहीं है, आपका इंटरव्यू बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालीफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। आपको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको कर करके दिखाऊँगा। आपको इस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, जो मैं आपको आगे क्लियरली बता रहा हूँ, मैं आपको एक अप्लाई करके भी दिखाऊँगा। ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद सिलेक्शन की आपकी क्या-क्या प्रोसीड्यूर रहेगी और क्या-क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया, सिर्फ़ इंटरव्यू होगा। आपको इंटरव्यू की कॉल लेटर आपको इंटरव्यू के 3 दिन पहले आपको आपके ईमेल आईडी पे मिल जाएगी। एज लिमिट की जहाँ तक बात करें, इसमें न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते और मैक्सिमम 40 वर्ष तक रखा गया है। अगर आप इसमें एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से है तो इसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी की यहाँ पे वैकेंसीज आती जाती रहती है। तो आप जब भी कोई आप इसमें अप्लाई करें तो आप देख ले कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है और किससे आपकी योग्यता मैच करती है। जिससे भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करती है, आप उसमें बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, महिला हो, पुरुष हो, भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, किसी भी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी कैटेगरी से हो, सभी के लिए ये निःशुल्क रहने वाला है। अब आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट साथ में रखना है, ये सब थोड़ा ध्यान देकर के देख ले दोस्तों। आपको अपना आधार कार्ड पास में रखना है, अगर नहीं है तो इसे स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लें या मोबाइल में रख लें, जिससे भी आप फॉर्म भर रहे हैं। आपके पास आपकी कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसे भी स्कैन करके रख लें, अपने पैन कार्ड को रख लें, क्वालिफिकेशन, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन मार्कशीट नहीं है तो इसे जल्द से जल्द आप उपलब्ध करवा लें।
और स्कैन करके अपने मोबाइल में रख ले। एक आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ स्कैन करके रख ले, एक फ़ोन नंबर आपके पास होनी चाहिए जिससे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद आपके पास सीवी, रिज्यूमे और कवर लेटर होना चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं है या आपको बनाना नहीं आता तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा कि आपको उसके लिए भी क्या करना है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर जैसा कि मैंने पहले बता ही दिया, यहाँ पे ब्रीफ में दी हुई है कि आपका सिर्फ़ एक इंटरव्यू लिया जाएगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको जॉइनिंग दे दी जाएगी और सैलरी डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो और किस अगर आप एक्सपीरियंस है और अगर फ्रेशर है तो दोनों के लिए सैलरी अलग रहेगी। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी-किसी पोस्ट के लिए ज़्यादा वैकेंसी रहती है। अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने 10वीं 12वीं की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपका सैलरी कम रहेगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी योग्यता के अनुसार आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी एक्सपीरियंस क्या है, उसके अनुसार आपकी सैलरी यहाँ पे सेट की जाती है। तो इसमें आपको पहले एक आईडी बना लेना है, उसके बाद आपको इसमें अप्लाई करना है, जो मैं आपको आगे करके बताऊँगा। आपको क्या करना है, अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं, ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, आपको इस गूगल पेज पे आ जाना है। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी-अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर वे हमसे नॉनसेंस क्वेश्चन सब पूछते रहते हैं, जैसे कि इसमें सैलरी क्या है, इसमें कब तक लास्ट डेट है, जो कि मैं क्लियरली आपको सब कुछ मेंशन करके बता देता हूँ वीडियो में, इसलिए वीडियो को स्किप करके ना देखें। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है, क्योंकि एक छोटी-सी भी फॉर्म आती है, तो उसमें लाखों-लाख लोग अप्लाई कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि बेरोज़गारी का आलम ऐसा है कि आपको गलती करने का यहाँ पे कोई भी गुंजाइश नहीं है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ ठीक वैसे ही उसी वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अमूल डेयरी लिख करके सर्च करना है, EMUL अमूल, DAIRY डेयरी। जैसे आप अमूल डेयरी लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने ये वाली पेज खुल गई है। जो इसमें सबसे ऊपर वाली एक लिंक दिख रही है आपको, कायरा यूनियन अमूल डेयरी, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि हम अमूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कोई भी झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। जो भी हम अप्लाई करेंगे उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करेंगे। तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे आएंगे, आप नीचे में देखेंगे यहाँ पर यूजफुल लिंक्स आ रही है। यूजफुल लिंक्स में आप देखेंगे ई टेंडर है, टीडीएस सर्टिफिकेट है, कस्टमर रजिस्ट्रेशन है, सप्लायर रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी डिटेल्स है, पब्लिकेशंस है, उसके बाद करियर्स है और उसके बाद एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। जो इस करियर ऑप्शन है, इस करियर ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस करियर ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको एक मैसेज आ जाएगा कि फ्रॉडुलेंट रिक्रूटमेंट वार्निंग, कि कोई भी आपको अगर फ़ोन करके बोलता है कि आपको इसमें जॉब लगाया जा सकता है और आपसे पैसे का डिमांड करता है, तो ये बिल्कुल भी फ़ॉल्स है, बिल्कुल ही फेक है। अमूल या फिर हमारा चैनल आपसे ₹1 का भी पैसे का डिमांड नहीं करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। ये बिल्कुल निःशुल्क वैकेंसीज़ है। तो इसे पढ़ लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, फॉर करंट ओपनिंग्स प्लीज़ विजिट careers.amul.amuldairy.com, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर आप पहुँच गए हैं इस पेज में, आपको करंट वैकेंसी दिख जाएगी। तो किस-किस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना है, जैसे आपको स्पेसिफिक वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैनेजरियल वैकेंसीज़ के लिए करना चाहते हैं, या ऑफिसर या एग्जीक्यूटिव के लिए करना चाहते हैं, या ऑफिसर मैनेजरियल के लिए करना चाहते हैं, सीनियर मैनेजमेंट में या ट्रेनी में या ट्रेनी पेमेंट पे परमानेंट में। तो आप देख सकते हैं जो भी आपको पसंद है आप उसमें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सभी में करना चाहते हैं जिससे भी आपकी योग्यता मैच करे उसमें आपको ले लिया जाए, तो आप यहाँ पे ऑल करके यहाँ पे नीचे में देखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग हियर, तो इस क्लिकिंग हियर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके सामने ये वाली पेज खुल गई है। अब आपको ईमेल पासवर्ड बना के लॉगिन करना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगी। अब आपको ये फॉर्म भर लेना है, आपको रजिस्टर कर लेना है। सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम डाल दे, फिर अपनी लास्ट नेम डाल दे। फर्स्ट नेम लास्ट नेम में भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो राहुल आपका फर्स्ट नेम हो गया और कुमार आपका लास्ट नेम हो गया। उसी तरह अपने फादर्स नेम डाल दे, मदर्स नेम डाल दे, ईमेल आईडी जो मैंने पहले ही बताया आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या रखना है, उसमें ईमेल आईडी, एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी रख ले, एक पासवर्ड आप सेट कर ले, अपने टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डाल दे। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको अपना जेंडर चुन लेना है, मेल या फीमेल है, अपनी कैटेगरी चुन ले, जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं, अपनी एड्रेस यहाँ पर डाल दें। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद सिटी, पिन कोड, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट, ये सब अगर भर लेते हैं, उसके बाद आपको नीचे में नेक्स्ट बटन जो आ रही है, इस नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे, अब आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है। तो अपना सभी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप डाल सकते हैं, 10th 12th जो-जो आपने कर रखा है, अपना सब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल दें और अपना शुरू से लास्ट तक का। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अपना एजुकेशन डालना है, डिग्री सर्टिफिकेट आपको डाल देना है। उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी से आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, परसेंटेज क्या था और सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या था। आपने अगर मान लीजिए किसी चीज़ में बीटेक कर रखा है, तो मान लीजिए सिविल से कर रखा है या मैकेनिकल से कर रखा है, तो वो आप सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में डाल सकते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप जैसे भर लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है। अगर आप पहले कहीं काम कर चुके हैं, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, आपने कितने साल, कितने महीना काम किया।
आपको वहाँ पे समरी लिखना है, आपका वर्क एक्सपीरियंस में आपका क्या था, वर्क एक्सपीरियंस आपने क्या-क्या किया। उसके बाद रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे दिखवाना है कि कितना रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस था। रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि अगर इसमें ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो ट्रेनिंग का टाइम को हटा करके आपने कितना काम किया, वो आपका रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो गया। उसके बाद करंट ओपनिंग्स में आपको करंटली वर्किंग में डाल देना है। अगर आप कहीं वर्क काम कर रहे हैं, तो येस कर दें, अन्यथा नो। अगर आप फ्रेशर्स हैं, तो इसमें नो कर दें। और अगर अगर आप पहले काम कर रहे हैं, तो उसके आपको पुराना ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें आप काम कर रहे थे, उसमें आपका कौन-सा डेजिग्नेशन था, किस पोस्ट पे थे, आपको कितना सैलरी मिलता था, आप अगर नोटिस पीरियड में है तो कितने दिन की नोटिस पीरियड में है, तो ये सब आप अपनी डाल सकते हैं कि आप पहले किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर आप कहीं और पीएसयू में थे, तो ये सब आप अपना डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनुअल सीटीसी डाल देना है कि अगर आप इसमें जॉब करेंगे तो आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, कितना पैसे आप इसमें चाह रहे हैं, वो सब डाल दें। उसके बाद फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना स्किल्स डालना है। अगर आपने कोई स्किल सीख रखा है, तो वो आप स्किल यहाँ पर डाल सकते हैं। आपको जो-जो लैंग्वेज आती है, वो आप यहाँ पर लैंग्वेज नोन में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और रिज्यूमे अपलोड करना है। अगर आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता दोस्तों, तो इसे बना लें, इसे सीख लें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। किसी भी प्राइवेट वैकेंसीज़ में अप्लाई करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो कि रिज्यूमे होती है। क्योंकि जब भी आप किसी फॉर्म के लिए किसी कंपनी में रिज्यूमे अपनी डालते हैं, तो वहाँ पर आप नहीं होते, आपकी रिज्यूमे ही होती है। जब भी कोई एचआर आपका रिज्यूमे देखता है, तो वहाँ पर आपका रिज्यूमे ही आपका स्किल सेट्स और आपके नॉलेज को कंपनी के सामने रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कोशिश करें कि आपकी जो भी सीवी, रिज्यूमे या जो भी आप बना रहे हैं, उसे बहुत ही अट्रैक्टिव बनाएँ, जो एक बार में ही सेलेक्ट हो जाए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है सीवी, रिज्यूमे बनाने में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको अट्रैक्टिव सीवी, रिज्यूमे कैसे बनाना है कि एक बार में ही आपका सेलेक्ट सेलेक्ट हो जाए सीवी। क्योंकि अगर आप इसमें अप्लाई करें, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो ही जाए इंटरव्यू के लिए। लोग हमें बोलते हैं कि हम इस वैकेंसीज़ में अप्लाई किए, बहुत सारे वैकेंसीज़ में अप्लाई किए, लेकिन हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है, तो आपकी ज़रूरी है, ज़रूरी ही है कि आपका सीवी में कुछ न कुछ आपने गलती कर रखा है या आपने उसे अपडेट नहीं किया। जब भी आप कोई नई स्किल सीखे, आपने जैसे कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया या कोई आपने नई कोर्स किया, तो हमेशा उसे सीवी में अपडेट करते रहें। हमेशा सीवी को अपडेट करने से क्या होता है कि आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है, क्योंकि वो आपका अपडेटेड सीवी रहता है। और हमेशा उसे अट्रैक्टिव टू द पॉइंट बनाने का प्रयास करें। जो भी आपसे जॉब में माँगा गया है, जो भी डिमांड किया गया है, जैसे आपसे एमबीए की आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपका सीवी में वो रहना चाहिए कि आपने कौन-सा साल एमबीए किया। उसके बाद अगर आपने कहीं जॉब कर रखा है, तो उसमें आपका एक्सपीरियंस डाल देना है। उसके बाद आपने कोई अगर स्किल सीखा है, तो वो भी आपको उसमें अपडेट कर देना है। तो इसीलिए हमेशा अपना सीवी को अपडेट करते रहें, वही आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ा देती है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप फॉर्म को सबमिट करेंगे, अगर आपका सीवी टू द पॉइंट और सही पाया गया, जो भी आपने डाला है या जो भी उस जॉब का रिक्वायरमेंट है, दोनों अगर टैली करता है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और इंटरव्यू के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। डॉक्यूमेंट्स में अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सत्यापित करवाना पड़ेगा। अगर वो सब सही रहेंगे, तो उसके बाद फिर आपको जॉब दे दिया जाएगा। तो बस यही छोटा-सा वीडियो था दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे के लिए और ऐसी वैकेंसीज़ लेकर के आ सके जो बिल्कुल ही जेन्युइन रहे और जिसमें सभी लोग अप्लाई कर सकें। जैसा कि हम कल आपके लिए वैकेंसीज़ लेकर के आए थे, उसी तरह हम आज भी आपके लिए एक फ्री वैकेंसी लेकर के आए हैं, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे। और आगे आने वाले दिनों में भी हम हर रोज़ आपके लिए एक निःशुल्क वैकेंसी लेकर के आएँगे, जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो आज का ये वैकेंसी था। और अपने सीवी, रिज्यूमे पर ज़रूर थोड़ा ध्यान दें दोस्तों, उसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने का प्रयास करें। अगर कोई दिक्कत आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताएँ, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और हम आपको के लिए, अगर कोई आपको दिक्कत आ रहा है, तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लेते आएँगे कि आपको अट्रैक्टिव सीवी, रिज्यूमे कैसे बनाना है। तो उसमें थोड़ा ध्यान दे करके दें। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म को जैसे आप सबमिट करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इंटरव्यू के लिए ज़रूर से ज़रूर कॉल आए। तो टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।